और वॉइस ऑफ वॉइस अगर आप आपस में शोर करेंगे तो व्हाट द बेनिफिट। आज आप मिला हुआ है, हाँ, आपने बताया कि कई यातनाएं आपको दी थी। किस तरीके से जेल में आपके साथ आप बता रहे यातनाएं हुई, टॉर्चर हुआ, कैसा अंदर का एक्सपीरियंस था आपका? फर्स्ट मैं आपको ये कहूँगा कि जेल में भी मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे वहाँ पर अधिकारी हैं जो मेरे ख्याल में मतलब बहुत ही ग्रेट पीपल हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी अपनी प्रोफेशनल कंपल्सन्स अपनी जगह। बट आई वॉज विक्टमाइज्ड फॉर माई पोलिटिकल बिलीफ, स्पेशली आफ्टर 18 जनवरी 2024 only to help someone in the parliament elections I was being forced to support a particular party which I refused। तो मेरा फ़ोन भी काट दिया गया, मुझे नॉर्मल सेल से निकालकर मेंटली रिटार्डेड वार्ड में रखा गया, जहाँ पर अब मैं क्या बता दूं आपको, वो कहानी मैं अपनी बायोग्राफी में लिख रहा हूँ और आगे भी बता दूंगा एट अप्रोप्रिएट टाइम। और मेरा एक टाइम का खाना तक भी बंद कर दिया गया पूरे जेल में। आई एम टेलिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे जेल में लाउड स्पीकर वहाँ होता है, जैसे अनाउंसमेंट होती है, ऐलान किया गया कि इस आदमी से कोई भी बंदा बात न करे। आई वॉज सब्जेक्ट टू मेंटल टॉर्चर, टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉर्चर। माई फोन वॉज डिस्कनेक्टेड, माई मुलाकात विद फैमिली वॉज डिस्कनेक्टेड एंड माई वीडियो कॉल्स वर डिस्कनेक्टेड। You are saying that you are against the PM Modi's ideology, but PM Modi has said that we are working to the Kashmir Valley, we are working for the development of the Kashmir and remove the militancy and the terrorism. So indirectly you are against PM Modi's ideology and against the terrorism or what? With all respect for Prime Minister Modi ji, I have tell him just one thing. If people of Kashmir feel so happy with abrogation of Article 370, then why was in jail for 5.5 years? Why are still thousands of people in jail? Then why there is social media ban on people on internet? Then why could not he find candidates in for the parliamentary elections? It is absolutely a fake narrative, because he should not forget that people of Jammu and Kashmir had acceded through Maharaja with Government of India, with Union of India on certain conditions. It is New Delhi which has history of broken promises, which has betrayed from all its commitments, not fault of we people. Also, the Jammu Kashmir election is going on, Jammu Kashmir election, and the BJP is contesting from the Jammu Kashmir. And so, how do you see the election of Jammu Kashmir? Because BJP is contesting from the Jammu Kashmir, and they are saying once they will come in the power, they will also improve Kashmir. वो तो मालिक हैं, वो तो आज के दौर के, क्या मैं कहूँ, हिटलर कहूँ, चंगेज़ खान कहूँ, जो भी कहूँ, नाम ही नहीं आता है। सब कुछ उनके अपने हाथ में है। अगर उतना उन्हें कॉन्फिडेंस था, why they needed their proxies there? Why could not they find any candidate and let people decide? Let wait. Why they denied me the bail? Why? सब कुछ हुआ. Why are they putting hundreds of people in Tihar jail only? Why are they not allowing people in Jamia Masjid to offer prayers? Why are they not allowing journalists to travel abroad? वहाँ तो हर तरह का ऑपरेशन है. Why are they terminating government employees मतलब without any due process of law? So I don't think so. It is not the case. And let people have already given their verdict. उमर साहब भी हार गए, मैडम भी हार गए और मोदी जी भी हार गए. जितने भी वो महलों में रहने वाले सियासत करने वाले थे, वो ऑल ऑफ देम लॉस्ट. अभी आपको अंतरिम जमानत मिली है, आगे आप क्या सोच रहे हैं कि आपको जमानत? मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा. मेरी रेगुलर भी लगी है. कोर्ट की कुछ कंडीशंस हैं. आई कांट स्पीक ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, बट आई एम श्योर दैट जस्टिस विल बी डन. लास्टली 370 पर आप बात कर रहे हैं लगातार. मोदी जी कह रहे हैं कि 370 के बाद तो मिलिटेंसी कम हुई है, पत्थरबाजी कम हुई है. आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सॉरी. आप कितने इसके लिए आप स्टेबल है, आप समझ रहे हैं? मुझे मैडम बताइए, सबका सवाल होगा, ये 370 का मिलिटेंसी से क्या वास्ता? पहली बात मुझे बताइए, अगर हमारे जो आज चिल्लाते हैं 370 370 370 जैसे प्रार्थना करते हैं वो लोग, आप समझिए जो 5.5 साल कहीं नहीं थे, 5.5 साल मजे लेते रहे हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल दोज पॉलिटिशियंस, ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस. एक दिन त्योहार में आते ना, नानी याद आती उनको. उनको वहाँ रखा था. मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसा शब्द आया था, आप अच्छा नहीं लगा आपको देखकर, सॉरी. उनके लिए कुछ और बड़ा मैं कहना चाहता था. नहीं, वो समझिए दुनिया जाने की मैंने क्या कहना था. जय जय जय. उनकी तरह रखा था पाल के उधर SKICC में. यार आप नहीं बोलने देंगे. लेट यू बी डिसिप्लिन ऑल प्लीज़. मेरा पेन समझ आए ना. 5.5 साल काट के आया हूँ मैं, कहीं हज यात्रा से नहीं आया हूँ. मैं उधर से आया हूँ, केदारनाथ से. एक मिनट, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे 370 के बारे में. तो जो हमारे लोग जो 370 आजकल चला रहे हैं, जिन्होंने शासन किया वहाँ पर, सारे लोगों ने, नाम से नहीं ले रहा हूँ,
370 का मतलब था वहाँ कोई लॉ डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होता ही नहीं। यूएपीए सबसे पहले उन्हें लगा दिया उधर, यूएपीए उन्होंने सबसे पहले वहाँ लगा दिया, जीएसटी उन्होंने सबसे पहले लगा दिया। कश्मीरी इन्वेस्टर्स के लिए वो इतना करते उनको अपनी स्टेट में रख दें। सो अवर लीडर्स है फेल्ड अस। फिर मिल्टन सी का उसे क्या लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना है। मिल्टन सी इज अ सेपरेट थिंग। फिर मिल्टन सी खत्म हुई क्या, मिल्टन सी खत्म हुई क्या? जा तो रहा हूँ, चाहे मुझे अब 10-15 दिन ही मिलेंगे, लेकिन हम कहेंगे हमारे 15 दिन आपके 5.5 साल पर बार ही पड़ने वाले हैं। थैंक यू। खुश है सर, इसके लिए आप बाहर आ चुके हैं तो खुश हैं? खुश मैं तब हो जाऊंगा जब एक भी कश्मीरी जेल में न रहे, और जो बाकी भी हैं चाहे किसी भी धर्म जाति के हों। मैंने जेलों में देखा, पॉक्सो केसों में, रेप केसेस में, पूरे हिंदुस्तान के इतने बेगुनाह लोग बंद हैं कि उनको देखकर तरस आता है। चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उन सबको छोड़ा जाना चाहिए।